क्रिकेट के तारीखी मैच में तारीख रकम करने का दिन एशिया कप के फाइनल में आज पाक भारत आमने सामने। शायकीन की उम्मीदों के महवर साइम, साहिबजादा फरहान, नवाज और फखर जमान कहते हैं कि रिवायती हरीफ के बैटर्स का शाहीन लेगा पूरा इम्तिहान। जीत के लिए पुरज़्म आका सलमान। फाइनल टाकरा दुबई में शाम 7:30 बजे होगा। लेजेंडरी ऑफ स्पिनर सईद अजमल को एशिया कप फाइनल जंग छिड़ने का इंतजार। अभिषेक शर्मा के खिलाफ नवाज को करार दिया अहम हथियार। कहा अभिषेक शर्मा को मुसलसल ऑफ स्टंप पर खिलाकर आउट किया जा सकता है। सलमान अली आगा को जारहाना कप्तानी का मशवरा दे दिया। एशिया कप के फाइनल ने फनकारों को भी पुरजोश कर दिया। शोबिज शख्सियात ने पाक भारत फाइनल देखने की तैयारियां फाइनल कर ली। गुलकार अली जफर कहते हैं कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। गुलकार आरिफ लोहार बोले कि दुआ है कि कौम का सर फखर से बुलंद हो। अदाकारा मेघा ने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइटल अपने नाम करेगा। आज तक मेरी जितनी प्रेडिक्शन है क्रिकेट की वो ठीक ही हो और अल्लाह करे भी जीत हो और पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। फाइनल मार्के के काउंटडाउन के साथ ही धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। जंग के शायकीन क्रिकेट पाक भारत मुकाबले के मुंतजिर। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ को। पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। पहले 2 मैचों में सही परफॉर्मेंस नहीं दी और आज इसलिए अच्छा खेलेगा। जीत पाएंगे मेहनत करके इंशाल्लाह। पाकिस्तान पहले 2 मैच हारे है और इंशाल्लाह इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके जीतेगी इंशाल्लाह। बैटिंग लाइन है, काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। 9वें नंबर तक बैटिंग है हमारे पास, तो इंशाल्लाह। तोबा टेक सिंह के क्रिकेट मत वाले बदले के ख्वाहां कहते हैं कि आज कौमी टीम भारत को धूल चटाएगी। पिछले दोनों मैचों का बदला भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। चिन्योट के क्रिकेट शायकीन को बड़े मुकाबले की तवक्को। फखर, हारिस, नवाज, साहिबजादा फरहान और शाहीन से उम्मीदें वाबस्ता। कहा भारत से अगला पिछला हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। स्मोक बने ना रोग। फैसलाबाद पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। लालपुर, जिना, मदीना और इकबाल टाउन में कार्रवाइयां होंगी। सरगोदा रोड, झुमरा रोड और दीगर बड़ी शाहराहों पर पेट्रोलिंग पुलिस कार्रवाइयां करेगी। शहर में कार्रवाइयों का टास्क रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मिल गया। जंग में सैलाबी पानी उतरकर भी मौजूद। चाह लोहेवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। घरों की दीवारें गिरी, छतें भी सलामत न रहीं। मकीन खैमों तक महदूद होकर रह गए। मल्टी प्लैनेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जानिब से सरीना होटल फैसलाबाद में 2 रोज़ा दुबई रोड एक्सपो का इनेकाद हुआ। दुबई रोड एक्सपो में डेन्यूब डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरा के सामने पेश किया गया। शुरा ने मल्टी प्लैनेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की काबिशों को सराहा और दुबई डेन्यूब प्रोजेक्ट में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो करवाने का मकसद ये है कि हम दुबई को कनेक्ट करें पाकिस्तान के साथ, स्पेशली फैसलाबाद के साथ, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर हम दुबई की रियल एस्टेट को यहाँ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम वहाँ की टेक्निक्स को, रियल एस्टेट को हम खुद वहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल रियल एस्टेट है, इसके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए और यहाँ के रियल्टर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, देखें। हम दुबई की जो टेक्निक्स हैं, दुबई के जो मेथड्स हैं रियल एस्टेट के, उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पीसीबी ने क्रिकेट स्कोरर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ करवा दिए। मुल्क भर के 16 क्रिकेट रीजन से 20 स्कोरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 होगी। इससे कबल स्कोरर को सिर्फ मैच फीस मिला करती थी। जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, किसी की परवाह नहीं। सलमान अली आगा का हैंडशेक तनाज़े पर 2 टोक मौके। भारतीय मीडिया के तबसरों से कोई सरोकार नहीं। दबाव दोनों टीमों पर है, लेकिन हम जीत की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान जीत के लिए मैदान में उतरेगा और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाकिस्तान और भारत में
हालात पहले भी खराब रहे मगर हाथ न मिलाने की रिवायत कभी नहीं रही। एफटीए को बड़ा धचका, फैसलाबाद की तरक्की का 20 साला मास्टर प्लान मंजूरी के 1.5 साल बाद ही माजी का किस्सा बन गया। मास्टर प्लान में माहौलियाती तकाजे नजरअंदाज हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को मास्टर प्लान कलादम करार देने का फैसला बरकरार रखा। एफटीए की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मलिक वकार हैदर आवान और जस्टिस अहमद नदीम ने फैसला सुनाया। मास्टर प्लान मंसूबा तकरीबन 140,000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल था। स्मोक का जिन कैद करने की तैयारी शुरू। पंजाब सरकार ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर दिया। जदीद सिस्टम मौसमियाती हालात और फजाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। खुदकार निज़ाम मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। फैसलाबाद में ग्रीन फील्ड नया एयरपोर्ट मंसूबा। एयरपोर्ट डिजाइन, मास्टर प्लान और फिजिबिलिटी के लिए पेशकश तलब कर ली गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तारीख 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी। नए एयरपोर्ट के लिए 2000 एकड़ जमीन दरकार होगी। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तामीर से इजाफी मुसाफिर और कार्गो फ्लाइट्स की सहूलत मिलेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कारोबारी तबके की ऑनलाइन इंटीग्रेशन की डेडलाइन में एक बार फिर तौसीक कर दी। कॉर्पोरेट सेक्टर और इंपोर्टर्स को 15 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड होने की मोहलत। रजिस्टर्ड ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ताजरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। एफपीआर ने गैर रजिस्टर्ड ताजरों के साथ कारोबार के लिए कड़ी शर्त आयद कर दी। गैर रजिस्टर्ड अफराद के नाम पर इनवॉइस बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर या एनटीएन का इंदराज जरूरी करार। बासूरत दीगर इनवॉइस तस्लीम नहीं होगी। एफबीआर हुकाम का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड अफराद कौमी खजाने को भारी नुकसान का सबब बन रहे हैं। ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाना एफपीआर के लिए बड़ा चैलेंज। सोने के ताजरों ने कौमी खजाने में फूटी कोड़ी भी जमा ना करवाई। 35,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 15,000 ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए। 14,000 ताजिर ताहाल रिटर्न जमा नहीं करवा सके। 6,000 गोल्ड ट्रेडर्स ने सिफर इनकम रिटर्न फाइल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल दौरा फैसलाबाद करेंगी। वज़ीर आला बुढ़ावाली ग्राउंड में ग्रीन बस सर्विस और मकवाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। 1000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होंगे। फैसलाबाद में कारोबार सैलाबी रेलों की चोट ना सह सके। मार्केटों में सर्दियों का कपड़ा आ गया मगर गाहक मौजूद नहीं। ताजिर कारोबारी हालात से परेशान। कहते हैं कि जनूबी पंजाब और केपीके से खरीदार नहीं आ रहा। सैलाब की तबाहकारियों की बदौलत कारोबार शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर एक्सपो सेंटर से महरूम। इजलास में सनतकारों ने मुशीर वजीर आजम राना एहसान अफजल के सामने मामला उठा दिया। राना एहसान अफजल बोले कि एक्सपो सेंटर के क्याम का बगौर जायजा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में आला हुकाम से बात करूंगा। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी को बड़ी सहूलत मिलने का इम्कान। ऐवान सनत और तिजारत में पासपोर्ट ऑफिस के क्याम का मुतालबा पूरा होने के करीब। डायरेक्टर पासपोर्ट पंजाब खालिद अब्बास का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। टेक्निकल टीम के हमरा जगह का दौरा किया और एक हफ्ते से भी पहले पासपोर्ट ऑफिस ऑपरेशनल की यकीन दहानी करवाई। सैलाब मुतासिन के दुख दर्द बांटने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी मुतहरिक। फैसलाबाद के नौजवान डॉक्टर इमदादी कामों के लिए झंग पहुंच गए। मेडिकल कैंप्स का इनेकाद, मरीजों का इलाज जारी। मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान भी तकसीम। मल्टी प्लान प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जानिब से सरीना होटल फैसलाबाद में 2 रोजा दुबई रोड एक्सपो का इनेकाद किया गया। दुबई रोड एक्सपो में डनह्यूब डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरा के सामने पेश किया गया। शुरा ने मल्टी प्लान प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की काविशों को सराहा और दुबई डनह्यूब प्रोजेक्ट में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया।
यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो करवाने का मकसद ये है कि हम दुबई को कनेक्ट करें पाकिस्तान के साथ, स्पेशली फैसलाबाद के साथ, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर हम दुबई की रियल एस्टेट को यहाँ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम वहाँ की टेक्निक्स को, रियल एस्टेट को हम खुद वहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल रियल एस्टेट है ये इसके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए और यहाँ के रियल्टर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, देखें। हम दुबई की जो टेक्निक्स हैं, दुबई के जो मेथड्स हैं रियल एस्टेट के, उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं।